पहले विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सौरव अकेडमी पर। आज हम कक्षा 8 में सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमने 10.1 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन बाकी थे। उनको आज स्टार्ट करते हैं और देखना। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मान ज्ञात करना है। आपके पास में 2 दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन मैं करूंगा। अगला 5वां बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। अब इनका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो क्या दे रखा है, 8 की पावर -1, जिसको हम इनवर्स बोलते हैं, इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4 है। ठीक है, तो हमें अब इनका क्या करना है। पहले देखो, अगर कोई पावर माइनस में तो वो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, तो याद हो, अगर यदि कोई पावर नीचे बटा में माइनस में है, यानी a की पावर -n है, तो ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। यदि कोई पावर ऊपर है वो नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो 8 है, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। और ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, -1। 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 ही रखो। और ये 2 की पावर -4 ऊपर चली जाएगी, तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो मैं इनका ऐसे लिख सकता हूँ। आगे देखो, अब 2 की पावर ये कितनी है, 3 बन गई। और 2 की पावर 3 को मैं -1 से गुणा करूंगा, तो माइनस की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 4। अब देखो, अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो संख्या अगर गुणा के रूप में है, तो संख्या घात क्या होगी, आपस में जुड़ेगी। तो जोड़ दो, तो 2 की पावर -3 प्लस 4 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पर कितना बच गया, यानी +4 में से -3 गया, 1 बचा, यानी 2, यहाँ पर 1 बचा। और यहाँ पर 5 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है, यानी 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। और 125 को मैं जब 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250। तो ये इसकी सुन क्या आ गया, मान आ गया। इतना इजी की सुन था। आगे देखो, इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी ये सेम दे रखा है, अगर घात माइनस के रूप में है तो ये नीचे जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/5 इंटू 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई भी घात माइनस में है, अगर कोई भी घात अगर क्या कि अगर कोई किसी संख्या की घात अगर माइनस में है, तो ये नीचे जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो फॉर्मूला आप साथ में लिखना, ब्रैकेट के रूप में बराबर लिख देना। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करना है, तो 1 1 1 तीनों को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। 5 को 2 से गुणा कराया, कितना हो गया, 10। 10 को 6 से गुणा कराया, कितना हो गया, 60। तो इसका मान कितना आ गया, 1/60। इतना इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि m का मान ज्ञात करना है आपको, जिसके रूप में दे रखा है 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। यदि पहला आपको ये नियम तो याद ही होगा कि अगर आधार समान है, संख्या किसके रूप में, भाग के रूप में, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा कि a की पावर n है भाग a की पावर m है, तो घातें आपस में क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो, अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा कि 5 की पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों +3 क्यों है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बराबर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 5 हो जाएगी। तो अब देखो, एक नोट लगा कर नियम याद रखना कि यदि बराबर का चिन्ह दे रखा है और दोनों तरफ संख्या का आधार समान है, अगर बराबर का चिन्ह दे रखा है, दोनों तरफ आधार समान है, तो घातें भी आपस में क्या होगी, बराबर होती है। तो कहने का मतलब है कि m + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो m का मान कितना आ जाएगा, 5 -3, तो कितना आ जाएगा, 2। तो m का मान कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है छठा सवाल। छठे सवाल में भी आपको क्या पूछा है कि मान ज्ञात कीजिए। और मान ज्ञात छठे के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये देखना, इनका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मंजिला कोष्टक, छोटा कोष्टक, फिर आपको संख्या दे रखी है, और आपको इनवर्स में दे रखी है, घात यानी माइनस में दे रखी है। तो आप पहले इसका अंदर वाली जो चीज है, इसको आप चेंज करो। चेंज करेंगे तो क्या होगा कि अंदर दे रखा है कि आपको दे रखा है 1/3 की पावर माइनस है। तो अगर
घात माइनस में यानी पावर माइनस में तो संख्या आपस में चेंज हो जाएगी, तीन संख्या क्या हो जाएगी 3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगी 4 और मंजिला कोष्ठक ऊपर पावर कितनी हो जाएगी -1। इसका अर्थ क्या है कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी संख्या दे रखी है, इधर देखना मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि a बटा b के रूप में कोई घात माइनस में दे रखी है, तो आपको क्या हो जाएगा ये संख्या आपस में चेंज हो जाएगी, यानी हर अंश बन जाएगा अंश हर बन जाएगा, यानी b बटा a और ये घात क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये फॉर्मूले साथ में लिखना आप याद रखना। तो अब इसमें क्या करेंगे, सेम कंडीशन है कि तीन प्लस के और 4 है माइनस के, तो 3 में से माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस का कितना बच गया 1 बच गया, और ऊपर पावर कितनी है -1 है। तो यदि ऊपर घात माइनस में है तो ये नीचे जाएगी किसकी हो जाएगी प्लस की, तो -1 बटा कितना हो जाएगा 1, तो उत्तर कितना आएगा -1। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का उत्तर कितना आ गया -1। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको सेम ही कंडीशन दे रखी है कि पावर माइनस में दे रखी है, संख्या दे रखी है वो दे रखी है a बटा b के रूप में दे रखी है, तो a बटा b के रूप में दे रखी है तो फॉर्मूला वही लगेगा सेम ही कि कोई संख्या a बटा b के रूप में इसकी पावर है माइनस में, तो क्या हो जाएगा कि इसका विपरीत हो जाएगा, यानी b बटा a पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधारित पर हम क्या करते हैं ये क्वेश्चन करते हैं। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 बटा 5 लिख सकता हूँ, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इनटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 बटा 8 की पावर में क्या लिख सकता हूँ 4। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि कोई संख्या a बटा b के रूप में लिखी है, यदि कोई संख्या a बटा b के रूप में लिखी है, इस पर n पावर है यानी घात है, तो इसका कहना का अर्थ है कि ये घात इन दोनों पर है, यानी मैं इसमें से लिख सकता हूँ a की पावर n और b की पावर n। तो इस रूप में आपको लिखना है, लिखो यानी 8 की पावर 7 और 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 4। अब देखो ये आपस में देखो, अगर आधार समान है भाग के रूप में घातें घटेगी, इसमें भी देखो आधार समान है भाग के रूप में तो घातें क्या होगी घटेगी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये 8 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी, 5 की पावर 4 नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ऊपर तो कितना बचेगा 7 - 4 हो गया, अरे 8 की पावर 7 - 4 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा कि 5 की पावर 4 माइनस का 7 हो जाएगा, नहीं सॉरी 7 में, और नीचे 5 की पावर भी कितनी हो गई 3, 8 की पावर 3 का आप कितना होता है, यानी 8 का घन कितना होता है 512, और 5 का घन कितना होता है 125, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 512 बटा 125। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन में कितने पार्ट है 2 पार्ट है, आपको इसमें भी क्या निकालना है इनका मान निकालना है। तो ये अभी क्या है कि फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर देखो सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है कि पहले आपको घातों के रूप में व्यक्त करना है, तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और आगे देखो इंटू टी की पावर -4 है, कितनी है -4 है। नीचे देखो टी की पावर -8 है, जब टी की पावर -8 ऊपर जाएगी तो ये किसकी बन जाएगी प्लस की, तो टी की पावर कितनी हो गई 8 हो गई, ऊपर चली गई तो प्लस की हो गई। नीचे देखो नीचे दे रखा है 5 की पावर -3, और मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 5 लिख सकता हूँ, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 5। आगे देखो अब देखो 5 की पावर 3 नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो किसकी हो गई प्लस की, और जैसे ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 × 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। आगे देखो अगर टी टी दे रखा है तो इन दोनों का आधार समान है, आधार समान है, अगर गुणा में तो घातें क्या होगी जुड़ेगी, तो इनको जोड़ दो -4 और प्लस का 8। नीचे कितना बच गया 2 की पावर 5, 2 × 5, 2 × 5, तो 5 की पावर 1 से 1 पावर कट गई। आगे देखो तो यहाँ पर 5 की पावर 1 और 3 कितनी हो गई 4, इंटू टी की पावर भी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि प्लस के 8 में से माइनस का 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। आगे देखो बटा में कितना बच गया 2। अब देखो 5 की पावर 4 का अर्थ क्या होता है, 5 की पावर 4 का अर्थ होता है 625, कितना होता है 625, यानी 5 को मैं 4 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा 625 आएगा, और आगे इंटू में कितना हो जाएगा टी की पावर 4, और बटा में कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 625 इंटू टी की पावर 4 बटा में 2, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखो आपको दे रखा है कि ये संख्या है, अब आप इसको लिखना है, पहले आपको एक तरीके के रूप में यानी मेथड के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अगर 3 की पावर -5 है
इधर देखो 10⁻⁵ है, तो पहले इनको आपको इनका सेटअप करना होगा। तो 3⁻⁵ माइनस की, मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5, और ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्या ये, 5 का क्या है, ये घन है, तो मैं 5⁻3 लिख सकता हूँ बट्टा, यहाँ पे 5⁻⁻7 है, तो -7 है, तो 5 ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 5⁻7 ऊपर जाती है, किसकी होगी, प्लस की। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -5, इसे लिख सकते हैं हम। आगे देखो 3⁻5, तो मैं 3⁻5 माइनस इंटू a × b है। अब a × b पर अगर पावर n लगी है तो कहने का अर्थ है ये पावर इन दोनों पर है, तो इन दोनों पर है, तो दोनों पर लगो 2⁻5 और 5 की पावर माइनस कितनी होगी, 5 होगी। इधर 5 की पावर 3 और 7 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि 3 + 7 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। नीचे क्या है, a × b के रूप में, तो ये घात इन दोनों पर लगेगी, तो 2⁻⁻5 × 3⁻5। अगर ऊपर नीचे सेम पावर है, ऊपर नीचे अगर सेम पावर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ये कट गए आपस में, ये कट गए आपस में, तो अब हमारे पास मान सूत्र कितना बचेगा कि यहाँ पर देखो दोनों का आधार समान है, तो आधार समान है, तो आधार समान है और गुणा में तो घातें जुड़ेगी, तो 5⁻⁻5 प्लस का कितना हो गया, 10। तो आगे कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितनी बच गई, 5। अरे 5 की पावर 5 का अर्थ होता है कि 5 को 5 बार मैं गुणा करूंगा, तो कितना आएगा, 31 25 आएगा। तो कितना आएगा, 31 25। तो इतना जी की सुनता। अगला टॉपिक है, अगली एक्सरसाइज, यानी 10.2 एक्सरसाइज है, जिसमें आपको क्या करना है कि मानक रूप संख्या का क्या पढ़ना है, सामान्य रूप से मानक रूप पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक होता है सामान्य रूप, घात का एक होता है सामान्य रूप, एक होता है मानक रूप। मानक रूप, सामान्य रूप क्या होता है, सामान्य रूप में जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 31 85 0 0 0 0 0, ऐसे मैंने कोई संख्या लिख दी। अगर इसको हम घात के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मानक रूप में आ जाएगी। और मानक रूप में आपको सबसे बड़ा नियम एक ध्यान रखना कि एक संख्या के बाद में दशमलव आना चाहिए। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि एक संख्या के बाद में दशमलव आना चाहिए। अब आप इसको किस रूप में लिख सकते हो, पहले आपको घातांक के रूप में चेंज करना है, इसको घात के रूप में लिखना है। तो घात के रूप में मैं जैसे इसको लिखूंगा तो क्या होगा, 31 85 × 10 जीरा किया, मतलब आपको शून्य देखना है, 10 का आधार कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 बार है, तो 10 की पावर कितनी बन गई, 5 बन गई। ये तो इसका क्या है कि एक मतलब सामान्य रूप से क्या है कि घातांक रूप में परिवर्तन हुआ है। अब घातांक रूप से आपको किस में परिवर्तन करना है, मानक रूप में। तो मानक रूप में कैसे परिवर्तन करेंगे, मानक रूप का अर्थ होता है कि एक संख्या के बाद में, यानी इकाई संख्या के बाद में पॉइंट लगना। तो इकाई संख्या के बाद पॉइंट, यानी 3 के बाद में दशमलव आना चाहिए। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 संख्या है, तो 3 घात और बढ़ जाएगी, यानी कहने का अर्थ है कि 3.185 इंटू 10 की पावर 3 एड और हो जाएगी, इसके साथ में 5 के साथ में कितनी एड और हो जाएगी, 3। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3.185 इंटू 10 की पावर 3 और 5 कितनी हो जाएगी, 8। तो इसका मानक रूप क्या बने है, ये तो इसका सामान्य रूप था, यानी इसका मानक रूप है ये। तो इससे आप एक बात समझना कि जैसे जैसे अगर संख्या आगे दे रखी है, पॉजिटिव रूप में दे रखी है, दशमलव आपको दे नहीं रखा है, सीधी संख्या दे रखी है, तो इसका मानक रूप बहुत इजी बनता है। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना कि जितनी संख्या है उतनी संख्या आपको घातांक के रूप में घात बनानी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, तो 8 संख्या को किसके रूप में प्रेजेंट करना है, घात के रूप में प्रेजेंट करना है। बाद में आपको एक संख्या छोड़ के क्या लगा देना, दशमलव लगा देना, जिससे आप किस रूप में चेंज हो जाओगे, मानक रूप में चेंज हो जाओगे। जैसे मैं एक संख्या और दे रहा हूँ, ये तो हो गई सीधी सिंपल सी संख्या। अगर मैं आपको दशमलव में संख्या दे रखी है, कोई संख्या क्या दे रखी है, दशमलव, जैसे मैंने लिखा 0.0000003, मैंने इसे कोई संख्या लिखी है। अगर इस संख्या को आप किसके रूप में चेंज करना है, मानक रूप में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, पहले आप क्या करोगे, अगर दशमलव दे रखा है तो घात आप बढ़ाओगे, वो किसके रूप में आएगी, नेगेटिव के रूप में आएगी। जैसे हमने क्या कि सामान्य रूप से बटाई में पॉइंट हटाते हैं, तो बटा में क्या आता है, 10 की पावर बनती है। तो पॉइंट हटाने के बाद देखो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 संख्या। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर बटा में 7 लिख सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ।
जैसे ये संख्या ऊपर जाएगी तो ये घात, अभी हमने घात का नियम पढ़ा था कि अगर कोई घात पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर कोई पॉजिटिव नीचे आएगी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, तो 3 × 10⁻7 माइनस की लिख सकता हूँ नहीं। तो ये तो हो गया इसका घातांक रूप। अब आपको क्या लिखना है, मानक रूप। आपको पता है मेरे पास में संख्या एक है तो इसका मानक रूप भी क्या होगा, ये होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.0 × 10⁻7। ये इसका दूसरा कंसेप्ट हो गया। पहला कंसेप्ट में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, दूसरे कंसेप्ट में अगर पॉइंट मिला तो सीधी सी बात है, पॉइंट नहीं है तो घात पॉजिटिव रहेगी। अगर पॉइंट है तो जितनी संख्या है पॉइंट के बाद में उतनी उसकी पावर क्या रहेगी, नेगेटिव के रूप में रहेगी। आप सीधा सा इतना ध्यान रखना। बाकी अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली की पूरी क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।